ऐसे थोड़ी। बोल बंसी मारे की जय। ये हमारे ब्रज का फेमस जयकारा है। बोलो बंसी ये वाला सरकार की। आनंद आया? कब आनंद आया? जब दिल के तार गोविंद के चरणों से जुड़ गए। इस भजन में कहीं भी आपको ये होश नहीं था कि आप कहां बैठे हो, और जिनको नहीं था उन्हें ही आनंद आया। जिनको थोड़ा भी अपना आभास था वो इस आनंद से वंचित रह गए। मेरा तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण। क्या क्या शब्द है, क्या आनंद है। और जो भगवान का नाम लेकर मरते हैं वो मरते नहीं हैं मेरे प्यारे, वो अमर हो जाते हैं, वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। तो भगवान के नाम का प्रचार, भगवान की कथा का प्रचार करने के लिए श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज पधारे पृथ्वी पर। व्यास पत्नी के गर्भ में 12 बरस तक रहे, और 12 बरस रहने के बाद जब श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया तो न तो मां से मां कहा, न पिता से पिता कहा। अपने संसार के सारे संबंध तोड़कर, दुनिया के सारे रिश्ते तोड़कर भगवान की शरण में जाने लगे। उनके पिताजी वेद व्यास जी महाराज यम परवजंतु मनोपेत मपेत कृत्यम दोये पायनो बिरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मय दया तरवोभिनेन्दु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। पुत्र पुत्र कहकर उनके पीछे गए। पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। क्यों? इकलौता पुत्र है, और वो भी इतने समय बाद हुआ है, और वो भी घर छोड़ के जा रहा है। कैसे हैं? निर्ग्रंथा, कोई भी ग्रंथ उनके हाथ में नहीं है, या कहें कि कोई भी बंधन उनको नहीं है, कोई ग्रंथि उनको पकड़े हुए नहीं है। सारे बंधन जन्म लेते ही छोड़ दिए, दुनिया से मुंह मोड़ लिया। अरे साहब 80-80 साल के हो जाते तो भी दुनिया का बंधन छूटता नहीं है। कितने लोग हैं जो मर गए इसी दुनिया में, संबंध नहीं छूटा। जिससे संबंध जुड़ना चाहिए जुड़ता नहीं है, और जिससे छूटना चाहिए वो उससे छूटता नहीं है। रोज लड़ेंगे, रोज कहेंगे तू मेरा नहीं है, फिर भी उसी के साथ में रहना है। चाहे गाली दे, चाहे टांटे, चाहे फटकारे, कुछ भी करे, लेकिन तेरे साथ में रहना है। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। राधे राधे। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया और घर छोड़ दिया। व्यास जी महाराज पीछे पीछे, रुक जाओ रुक जाओ, कहां जा रहे हो? लेकिन मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि वो बुला रहे पुत्र एति, हे पुत्र रुको, हे पुत्र रुको। और मुड़ के देख ले तो संबंध जुड़ जाएगा। पहली बात तो संबंध जोड़ना नहीं चाहिए, और जब जुड़ जाए तो फिर निभाना चाहिए। कोशिश ये करो कि दुनिया में संबंध ना जुड़े, और जब जुड़ जाए तो फिर पूरा हो, निभाओ फिर उसे। हम लोगों की प्रॉब्लम है, हम जोड़ भी जल्दी लेते हैं और फिर तोड़ भी जल्दी देते हैं। हम संबंध जोड़ना भी जानते हैं और तोड़ना भी जानते हैं, निभाना नहीं जानते। तो संबंध निभते कैसे हैं? बोले जो सहता है वो रहता है। हर संबंध को निभाने के लिए हमारे अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे संबंध टूट रहे, घर घर में संबंध टूट रहे। इवन एक और निर्णय बहुत जल्दी आ गया है कि अब हिंदू लोग तलाक आसानी से ले सकते हैं। तोड़ने के सारे संसाधन आसान और जोड़ने के संसाधन मुश्किल। हर संबंध को जोड़ के रखना, हर रिश्ते को संजो के रखना सिर्फ हमारी रामायण सिखाते हैं, सिर्फ हमारी भागवत सिखाती है। इसलिए भागवत सुनो, इसलिए रामायण सुनो कि संबंध कैसे जुड़े और कैसे अच्छे बने। इसे अच्छा बनाए रखना है। कैसे बनेगा ये अच्छा? संबंध जुड़ गया तो निभाना चाहिए। लेकिन सुखदेव जी ने संबंध जोड़ा ही नहीं, चले गए।
व्यास जी महाराज उदास हो गए। देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद ने पूछा व्यास जी उदास क्यों हैं? तो सारी बात बताई। इतना ग्रंथ लिखने के बाद भी मन में शांति नहीं है। उन्होंने कहा कृष्ण के बाल चरित्र लिखो। भागवत में ये बाल चरित्र लिखे गए। भागवत व्यास जी की अंतिम कृति है। इसको लिखने के बाद में फिर वेद व्यास जी ने कुछ नहीं लिखा। आनंद आ गया, तृप्त हो गए, पूर्ण हो गए, पूरा आनंद आ गया इस ग्रंथ को लिखने के बाद। क्यों? क्योंकि इसमें कृष्ण से जो कृष्ण के बाल चरित्र है ना, वो बहुत सुंदर तरीके से उसमें वर्णन किया गया। अगर सुख पाना चाहते हो, आनंद लेना चाहते हो, शांति पाना चाहते हो, तो कृष्ण के बाल चरित्रों को सुनो। अगर कृष्ण के बाल चरित्रों को सुनोगे, जीवन में अपना लोगे, नित्य का नियम बना लोगे कि ये चरित्र सुनना ही है, तो जीवन में कभी भी उस दुख में इतनी हिम्मत नहीं जो तेरे हृदय में आकर वो अपनी बैल बजा सके और कहे कि मैं आ गया। क्यों? क्योंकि तू कृष्ण के साथ रहता है। सुनना सिर्फ सुनना नहीं है, वो रहना है, उसके साथ रहना है, उसके साथ उठना, उसके साथ सोना, उसके साथ खाना, उसके साथ पीना, उसके साथ खेलना। ये बाल चरित्रों का अनुभव हो जाता है जीव को। राधे राधे बोलना पड़ेगा, आहा जोर से बोलना पड़ेगा। एक शैतान ने सोचा मैं सन्यास ले लूं। एक शैतान ने सोचा मैं सन्यास ले लूं, और वो सन्यास लेने के लिए तैयार हुआ। तो सन्यास की स्थिति है कि सब कुछ छोड़ना होगा, नियम है। तो शैतान ने कहा ठीक है। वो बहुत धनवान था शैतान। उसने कहा मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। उसने बेईमानी छोड़ दी, मक्कारी छोड़ दी, नशा करना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ। जब पता चला कि शैतान सब कुछ कम रेंज में निकाल रहा है अपनी सारी वस्तुएं, तो पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए। ये हमें दे दो, ये हमें दे दो, ये हमें दे दो। बहुत सारी भीड़ लग गई, सब दे दिया। अनाप शनाप रेट पे लो, लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ। लेकिन एक वस्तु को पकड़ के बैठा रहा वो, ये नहीं दूंगा, ये मुझे सबसे प्रिय है। क्यों? अरे जब सन्यास ले रहे हो तो ये भी सेल कर दो। नहीं दूंगा। कर दो। नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे? ऐसी वस्तु है क्या? बोले ये वो वस्तु है। ये वस्तु अगर मेरे पास में रही तो मैंने जो चीजें तुम्हें बेची हैं, सेल की हैं, वो दोबारा से आ जाएंगी। अगर सन्यास से मन भर गया तो। ये क्या वस्तु है भाई तेरे पास? नाम तो बता दे इतनी फेमस चीज का। बोले ये वस्तु है आलस्य। मैं सब कुछ दे दूंगा लेकिन आलस्य को नहीं बेचूंगा। अगर आलस्य मैंने दे दिया तो फिर ये मेरे पास लौट के आने वाले नहीं है। क्या? नशा, शैतानियत, और भी जितनी भी बुराइयां हैं वो आलस्य के बाद ही शुरू होती हैं। तो शैतान तभी तो है जब वो आलसी है, जब वो नशा करता है, जब वो और भी अच्छे अच्छे काम करता है जो मैं बता नहीं सकता। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। आलस्य अगर आएगा तो हम शैतानों की लिस्ट में गिन जाएंगे साहब। भगवान के भक्त को कभी आलस्य नहीं आना चाहिए। क्या पता रात को 2 बजे भगवान ने आवाज दे दी तो, और तुम कहो भगवान जी अभी तुम्हें सो रहा हूं। भगवान कहेगा बड़े निकम्मे भक्त के पल्ले में पड़ गए हम। इसलिए आलस्य नहीं, पूरे मन से सेवा करो, सजग होकर सेवा करो मेरे ठाकुर की। भागवत जी लिखने के बाद फिर सुखदेव जी महाराज को जब ये श्लोक सुनने को मिले, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्ण योग कर्णकारम विप्रदवासा कनकी कपिसम जयंतीम चमालाम रन्हान वेणुरधर सुदया पूर्ण गो वृंदे वृंदारण्यम सुभद्रमणम प्रावसद गीत कीर्ति। इतने सुंदर श्लोक को सुन के बाद सुखदेव जी महाराज का ध्यान भंग हो गया। इतना सुंदर कौन है? कौन है इतना सुंदर जिसका वर्णन ऐसा हो रहा है भागवत में? कितना सुंदर श्लोक है। तो उनको देखा कौन बोल रहे, तो कुछ लोग थे जो शिष्य थे व्यास जी महाराज के। उनसे पूछा भैया इतने सुंदर मंत्र कहां से सीखे? बोले हमारे गुरु जी के पास तो और भी इससे सुंदर है। लेकिन सुखदेव जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो वो सुंदर ही सुंदर हो, स्वभाव अच्छा ना हो। कई लोग ऐसे होते हैं ना जो फेस कट उनका अच्छा होता है लेकिन अंदर से बड़े क्रूर होते हैं, बहुत क्रूर होते हैं। और साहब अधिकांश ऐसा ही होता है, जो तन से सुंदर होते वो अंदर से क्रूर होते हैं, और जो तन से सुंदर नहीं होते वो अंदर से बड़े सॉफ्ट होते हैं। जी जोर से बोलो जरा,
हाँ या ना? मैं जवाब मांग रहा हूं कि मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। बोले महाराज जी पता नहीं। जो थोड़े भी सुंदर फेस कट बैठे वो तो कह रहे महाराज जी क्या बाट लगा दी आपने मारे। जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, लेकिन अधिकांश ऐसा होता है। अब जरूरी है जो भगवान का भक्त हो तो उसको तो भगवान कैसा भी बनाते, उसका हृदय तो सुंदर होता ही है, और जिसका हृदय सुंदर है भगवान उसी के हृदय में वास करते। कहीं ऐसा ना हो कि परमात्मा जिसके विषय में कहा जा रहा है वो सुंदर है, स्वभाव अच्छा ना हो, दूसरे दिन वही लोग सुनाते हैं अहो बकीयम स्तन कालकूटम, स्वभाव कितना सुंदर है, बोले जहर पिलाने वाले को भी मोक्ष देता है। किसकी बात हो रही है? कृष्ण की।